हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये श्रग स्टाइल वन पीस अबाया की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो ये अबाया अच्छे से डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। सो गाइज, ये अबाया बनाने के लिए हमने कितना फैब्रिक लिया है, कौन सा फैब्रिक लिया है, मेजरमेंट क्या है, ये सब चीजें हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के लेटेस्ट और ट्रेंडी आउटफिट की कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल पोस्ट करती रहती हूँ। इसी के साथ आपको अबाया के डिजाइन या फिर इंस्टेंट हिजाब डिजाइन की कटिंग स्टिचिंग देखनी है तो आप मेरे चैनल पर हिजाब प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सो गाइज, ये अबाया बनाने के लिए फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर जो फैब्रिक है ये मैंने 2 कलर का लिया है। इसमें आप कलर भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो इनर वाले फैब्रिक का भी कलर आप डिफरेंट कर सकते हैं या फिर सेम फैब्रिक में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4.5 मीटर अमेरिकन जॉर्जेट लिया है। तो इसको बनाने के लिए आप कोई भी अबाया का फैब्रिक ले लीजिए, जैसे डबल जॉर्जेट, अमेरिकन जॉर्जेट या फिर कोई भी साटन फैब्रिक। एंड ये साथ में मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है जो हमारा स्लीव और श्रग में पट्टी लगेगी उसके लिए। तो इसके लिए ज्यादा फैब्रिक की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मार्केट से लेना था तो कम से कम हमें 1 मीटर लेना पड़ा, तो मैंने ये 1 मीटर फैब्रिक लिया है। अब देखिए, इनर वाला जो फैब्रिक है, अगर आप पट्टी के कलर का लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 से 2.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। और जो अबाया का फैब्रिक है, यानी बैक पार्ट और जिसमें स्लीव और श्रग बनेगा, उसके लिए आप 3.5 मीटर फैब्रिक ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप चाहे तो पूरा आप ब्लैक कलर में बनाकर सिर्फ अलग से पट्टी बना लीजिए मेरी तरह, या फिर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो ब्लैक कलर का फैब्रिक है ये 4.5 मीटर है। तो मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है, जो कि किनारे वाली साइड है। सो यहाँ से इसकी जो लेंथ है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी लेंथ अभी 46 इंच है, तो ये हमारा 4.5 मीटर के अराउंड है। अगर आपके अबाया की लेंथ 55 इंच से ज्यादा है तो आपको थोड़ा फैब्रिक और बढ़ाना होगा, तकरीबन आधा मीटर आपको और एक्स्ट्रा लेना होगा। इसके बाद मेरे फैब्रिक का जो अरज है वो ज्यादा है, तो इस अबाया को बनाने के लिए ज्यादा अरज के फैब्रिक की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि मैंने अबाया वाला फैब्रिक लिया है तो मोस्टली अबाया वाले फैब्रिक का अरज ज्यादा होता है, तो मेरे फैब्रिक का अरज 54 इंच है। अब देखिए, ये अबाया बनाने के लिए ज्यादा अरज की जरूरत नहीं होगी। आप कम से कम 40, ज्यादा से ज्यादा 44 इंच लेकर ये अबाया बहुत आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ये फ्लेयर अबाया नहीं है, ए लाइन शेप में है, तो इसमें ज्यादा फ्लेयर की जरूरत नहीं है। तो इसके अरज में से जो चौड़ाई है कपड़े की वो मैं कटिंग के टाइम कम कर लूंगी। सबसे पहले हमने स्लीव कट करनी है, तो कपड़े को हमने किनारे से मिलाते हुए, यानी अरज में हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल करके इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। तो यहाँ से हमारे कपड़े की बंद वाली साइड है और आगे की तरफ खुली साइड है। इसके बाद हम अपनी स्लीव की लेंथ लेंगे, तो यहाँ से हम आधा इंच का मार्क करेंगे और इस मार्क से आगे की तरफ हमने 2.5 इंच निकाल देना है, क्योंकि हम यहाँ पर 2.5 इंच की अलग से पट्टी लगाएंगे, तो वो हमारी स्लीव की लेंथ रहेगी। उसके बाद स्लीव की रेडी लेंथ में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्लीव की रेडी लेंथ में 1 इंच मार्क कर लिया है। 2.5 इंच की हमारे अलग से पट्टी आएगी, तो अभी फिलहाल हमारी स्लीव की लेंथ 21 इंच है। अब इस मार्क को हमने सीधा कर लेना है, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है। इसके बाद स्लीव का जो आर्म होल है वो कितना लेना है उसके हिसाब से हम यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 11 इंच की चौड़ाई लेते हुए आर्म होल की कटिंग करूंगी, तो इतना काफी रहेगा। इसके बाद यहाँ से हमने 3.5 इंच मार्क करना है और यहाँ से भी 3.5 इंच मार्क करके आर्म होल की शेप दे देंगे। और स्लीव ओपनिंग हम 8 से 9 इंच ले लेंगे। तो इसकी जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी फ्री साइज है, तो यहाँ पर मैंने 9 इंच मार्क किया। इसमें हमारा मार्जिन भी आ गया है। अब इस मार्क को हमने अंदर तक मिला देना है। इसके बाद हमने फ्रंट आर्म होल के जो मार्किंग है वो कर लेनी है। अब इस मार्क पर हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद जो फ्रंट आर्म होल की शेप है उसको भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है। तो स्लीव की लेंथ आपकी जितनी भी है उसके हिसाब से यहाँ पर कट कर लेना है। ध्यान रखना है, अलग से 2.5 इंच की पट्टी भी आएगी। अब हमने अबाया की रेडी लेंथ लेनी है। तो देखिए, शोल्डर से लेकर जहां तक भी आपके अबाया की रेडी लेंथ है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करके मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 56 इंच पर मार्क कर रही हूँ।
54.5 इंच के अराउंड मेरा अबाया तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर 56 इंच पर मार्क करके इसको इस तरह से डबल कर लिया है फ्रंट और बैक के लिए। ये देखिए। सो आपकी जो भी लेंथ है बस उतना फैब्रिक लेकर डबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसी से हम श्रग बनाएंगे। फिलहाल ये जो डबल फैब्रिक है इसको हमने फोर फोल्ड करना है। फोर फोल्ड करने के लिए यहाँ पर कपड़े का जो अरज है वो मैंने 22 इंच लिया है। आगे से ये हमारा 9 इंच एक्स्ट्रा है, तो ये मुझे ज्यादा फ्लेयर नहीं बनाना था तो मैंने इसको निकाल दिया। यानी इसको मैंने 22.5 इंच पर फोर फोल्ड करके रखा है। इससे ज्यादा अगर मैं इसमें चौड़ाई लेती तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। अगर आप ट्रिपल एक्स या फिर उससे ज्यादा के लिए या बाया बना रहे हैं तो आप फ्लेयर बढ़ा सकते हैं, यानी चौड़ाई में ज्यादा ले सकते हैं। और ये हमारे अबाया की लेंथ है फिलहाल 56 इंच। इस तरह से आप लंबाई भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लंबाई लेने के लिए देखिए, शोल्डर से लेकर नीचे जहां भी आपको लेंथ चाहिए उसके हिसाब से 1.5 इंच प्लस करके लंबाई लेनी है। इसके बाद हमने यहाँ बंद वाली साइड से आगे की तरफ हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये मार्क हमने नीचे तक सीधा कर लेना है इस तरह से, और इस मार्क को ऊपर यहाँ पर हमने मिला देना है इस तरह से। अभी जो बचा हुआ फैब्रिक था ये हम किनारे वाली साइड से डबल कर लेंगे और इसकी हमने यहाँ से किनारी कट कर देनी है। तो किनारी कट करने के बाद इस वाले मार्क पर हमने डबल करके रखना है ऊपर से मिलाते हुए। और इसके श्रग की जो लेंथ है वो मैं 2 इंच कम रख रही हूँ। आप श्रग की लेंथ बराबर भी रख सकते हैं या फिर इनर की लेंथ कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा श्रग का है, तो मैंने इसको 2 इंच कम रखा है, यानी ऊपर से श्रग 2 इंच कम रहेगा। आप चाहे तो इनर की लेंथ कम करके श्रग और बैक पार्ट की लेंथ बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ से शोल्डर की मार्किंग के लिए हमने 8.5 इंच पर मार्क किया है। अगर आपका साइज ट्रिपल एक्स से ज्यादा है तो आप 9 इंच भी ले सकते हैं। और नेक की जो विड्थ है वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। पौन इंच पर हमने यहाँ से शोल्डर डाउन करना है और इसको तिरछा करके मिला देना है। इसके बाद जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ भी मैं 8.5 इंच लूंगी और इसको ऊपर मिला दूंगी। अब देखिए, यहाँ से जो वेस्ट की लेंथ है वो हम 16 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमने अपने बस्ट की मार्किंग करनी है। तो ये अबाया मैं 38 बस्ट के लिए बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 12.5 इंच पर मार्क करूंगी। देखिए, 38 बस्ट जो साइज होता है उसकी कुर्ती हम 40 पर तैयार करते हैं। तो 40 का फोर्थ पार्ट हुआ 10 इंच और उसमें हमने 2.5 इंच मिला लिया है। या फिर मैं इस तरह से कहूँ, जैसे आप सिंपल कुर्ती की जो आपकी चौड़ाई है कटिंग के टाइम आप जितना रखते हैं उसमें 2.5 इंच प्लस करके आपको यहाँ से बस्ट लाइन लेनी है। अब आपका जो भी साइज होगा वो यहाँ पर फिट आ जाएगा। और आगे की तरफ हमने 1.5 इंच मार्जिन लेना है जो कि सीमिंग अलाउंस में रहेगा। इसमें 1 से 1.5 इंच ही मार्जिन लेना है, ज्यादा मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। अब बस्ट लाइन में मार्जिन के साथ जितनी भी चौड़ाई आई है उससे 1 इंच कम करते हुए हमने वेस्ट लाइन लेनी है। तो इसमें हमारा मार्जिन 1.5 इंच आ जाएगा। इसके बाद ये मार्क हमने इस तरह से लाइन अप कर देने हैं। तो एक मार्क हमारा कटिंग का रहेगा और एक मार्क हमारा फिटिंग का रहेगा। इसके बाद फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और आधा से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे इस तरह से। अब हमने बॉटम की विड्थ लेनी है। तो बॉटम के लिए हमने जहां पर फैब्रिक फोल्ड किया है वहां मैं मार्क कर रही हूँ। तो अबाया का जो घेर है उसकी विड्थ मैंने 22.5 इंच ली थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये 22.5 इंच है एंड इसकी जो लेंथ है वो श्रग की लेंथ से 2 इंच एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पर हम 1 इंच मार्क करेंगे इस तरह से और इस मार्क को अब हमने यहाँ वेस्ट लाइन पर मिला देना है जो हमने मार्जिन का मार्क किया है। तो ये हमारा ए लाइन शेप में मार्क हो जाएगा इस तरह से। एंड नीचे की तरफ हमने फ्री हैंड से इस तरह से गोलाई देनी है। तो ये हमने यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच का मार्क किया है, इसको पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देना है। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये कट हो चुका है और ये हमारा श्रग है, इसको साइड रखेंगे। इसके बाद इसमें से बैक वाला पार्ट निकाल देंगे और ये दो फ्रंट वाले पार्ट है, यानी ये इनर है हमारा और ये श्रग है, तो इनको एक दूसरे के साथ रखते हुए फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हमने नेक कट करना है। तो नेक कट करने के लिए मैं यहाँ पर फैब्रिक ले रही हूँ। आप फैब्रिक के ऊपर फ्यूजिंग पेपर भी पेस्ट कर सकते हैं। एंड नेक की विड्थ में यहाँ पर 3 इंच लूंगी
इस तरह से। और नेक की जो लेंथ है वो तकरीबन मैं 4 इंच लूंगी। तो यहाँ पर जो है हम नेक की लेंथ कम ही ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 इंच लिया है। और फ्रंट में हम एक स्लिट बनाएंगे जिससे हमारा नेक छोटा ना हो। तो यहाँ पर 1.5 इंच मैंने स्लिट के लिए मार्क किया है। अब यहाँ से भी 3 इंच मार्क करके एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें नेक की शेप दे देंगे इस तरह से। अब हमने जो मार्क किया है इसकी कटिंग कर लेंगे। सो नेक बनाने के लिए मैं फैब्रिक ले रही हूँ। आप सेम फैब्रिक के ऊपर फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये 1.5 इंच का जो स्लिट है ये भी कट कर लेंगे। एंड जो नेक का फैब्रिक है उसमें हमने एक्स्ट्रा बाहर की तरफ से इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए, तो ये पट्टी को मैंने थोड़ा साइज में बड़ा ही रखा है नीचे से। इसके बाद हमने नेक स्ट्रिप को इसके ऊपर रखना है और यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाकर रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे। और ये फैब्रिक की जो नीचे वाली साइड है यहाँ पर हमने क्वार्टर इंच फैब्रिक इस तरह से फोल्ड कर लेना है, उसके ऊपर आयरन कर देंगे। अब सेम तरीके से हम बैक नेक कट करेंगे। तो यहाँ भी मैंने फैब्रिक रखा और नेक की जो विड्थ है वो 3 इंच रखी है। बैक नेक की जो लेंथ है वो हम सिर्फ 2 इंच रखेंगे इस तरह से। आप चाहे तो जीरो नेक भी बना सकते हैं बैक साइड का। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच गहराई पर नेक बनाया है। सेम इसी तरह से बैक नेक की भी पट्टी कट कर लेंगे। तो इस पट्टी की चौड़ाई भी मैं तकरीबन 2.5 इंच ले रही हूँ। ये देखिए, अब सिंपली इसको भी हम बैक नेक पर रखेंगे और एक पैर का दबाव लेकर स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाले नेक की पट्टी है जिसको नीचे से मैंने फोल्ड कर दिया है। अब हमने अपना नेक लेना है और इसकी सीधी साइड के ऊपर ही पट्टी रखनी है। पट्टी की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। अब हमने यहाँ सिलाई लगाकर इसको रॉन्ग साइड में टर्न करके नेक को इस तरह से फिनिश कर लेना है। ये देखिए, इसके बाद हमने सेम इसी तरह से बैक नेक भी स्टिच कर लिया है, बट अभी इसकी पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं की है क्योंकि हम इसमें कंधी ज्वाइंट करेंगे। इसके बाद हम श्रग और स्लीव में लगाने के लिए पट्टियां कट करेंगे। तो ये पट्टियां मैं लेंथ साइड से ही कट करूंगी। ये अरज वाली साइड है। हालांकि इस कपड़े का अरज ज्यादा है, बट अरज में से अगर हम पट्टियां कट करके लगाएंगे तो उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी जितना सीधी पट्टियां कट करके आएंगी। तो यहाँ पर जो किनारी है वो मैं कट करके निकाल दूंगी। एंड पट्टी की जो चौड़ाई है यहाँ से हम 6 इंच लेंगे। ये देखिए, 6 इंच पर मार्क करते हुए हमने नीचे तक सीधा मिला देना है और इसको हमने कट कर लेना है। तो ये हमारी अभी 2 पट्टियां कट होंगी क्योंकि कपड़े को हमने डबल करके रखा है। ये देखिए, सीधा हमने मार्क करना है, उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर देनी है। सो ये हमारी 2 पट्टियां कट होंगी। सेम इसी तरह से 2 पट्टियां हमने और कट करनी है। तो इसी पट्टी की हेल्प से यहाँ से हमने 2 पट्टियां और कट कर लेनी है। तो टोटल हमारी ये 4 पट्टियां कट हुई है। एक पट्टी हमारी स्लीव में लगेगी और 3 पट्टियां हमारी श्रग में लगेंगी। तो ये 3 पट्टियों में मैं इस तरह से जॉइंट डाल लूंगी। तो ये 3 पट्टियां हमारी एक लेंथ में एक साथ हो जाएंगी इस तरह से। और ये जो बची हुई एक पट्टी है ये हमारी स्लीव में आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव के लिए काफी रहेगी। अब इसको साइड में रखेंगे और इस पट्टी में हमने तीनों पट्टियों को हमने जॉइंट डाल लिया और इसके ऊपर अच्छे से आयरन भी कर ली है। अब हमने इसको श्रग के साथ अटैच करना है। ये देखिए, ये हमारा श्रग है। इसको ओपन करेंगे और श्रग की जो रॉन्ग साइड है वहां पर हमने पट्टी को रखना है। तो पट्टी की सीधी साइड पर हम श्रग की रॉन्ग साइड रखेंगे ऐसे करके, और यहाँ से हम एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई करेंगे। तो ये यहाँ पूरा लेंथ में पट्टी स्टिच होगी। सेम इसी तरह से ये दूसरा वाली जो साइड है यानी श्रग की दूसरा पार्ट, इसमें भी हमने ये पट्टी को स्टिच करना है। एंड इन पट्टियों में जो जॉइंट आया है वो जॉइंट में ऊपर शोल्डर की तरफ कर रही हूँ क्योंकि जब हम इसको वेयर करेंगे तो हिजाब के साथ ये जॉइंट कवर हो जाएगा। अब देखिए, पट्टी को हमने सीधी साइड में लेना है और यहाँ से जो दबाव है वो हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको लास्ट वाली ये फिनिशिंग की स्टिच लगा देंगे। तो इसी के साथ ये दोनों साइड जो है हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ये देखिए, पट्टी हमारी स्टिच हो चुकी है। बहुत ही आसान है इसको लगाना, सिंपल सीधी सिलाई है। अब हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट लिया है और उसके ऊपर हम श्रग की दोनों साइड इसके ऊपर रखेंगे। ये दोनों हमने सीधा ऊपर साइड रखी है और इनकी रॉन्ग साइड दोनों की नीचे की तरफ है। तो ये श्रग को हम इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट में सेट कर लेंगे बराबर मिलाते हुए, और शोल्डर, आर्म होल और साइड से हमने इसको स्टिच लगाकर सिक्योर कर देना है। और श्रग का जो नीचे वाला साइड है ये हम आधा इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से हमारा श्रग फ्रंट वाले पार्ट में अटैच हो गया है। अब हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर हमने इनकी कंधी स्टिच करनी है, जिसके लिए बैक नेक की जो पट्टी है वो हम फ्रंट की तरफ इस तरह से ओवरलैप करेंगे
और यहाँ पर हम आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों कंधियां स्टिच हो जाएंगी। और साइड की सिलाई लगाने के लिए हम यहाँ से आधा इंच का दबाव लेंगे एंड जो हमारी वेस्ट और बस्ट है वहां पर हम 1.5 इंच का दबाव लेंगे। तो दोनों साइड में हमने इसी तरह से इसकी फिटिंग लगा देनी है। साथ ही साथ जो इसका घेरा है वो भी हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, तो फिटिंग भी हमने लगा दी है और इसका जो घेरा है वो भी हमने फोल्ड कर लिया है। अभी फ्रंट से आप देख सकते हैं, साइड से तो ये तकरीबन हमारा श्रग 1 इंच ऊपर रहेगा, यानी छोटा है ऐसे करके, और सेंटर से ये तकरीबन हमारा 2 इंच लेंथ में कम रहेगा। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये श्रग हमारा जॉइंट हो चुका है और जो हमारा अबाया है उसका भी घेरा हमने फोल्ड कर लिया है। अब देखिए बैक नेक की जो पट्टी थी उसमें मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है और फ्रंट वाले नेक में सिलाई लगाने की जरूरत नहीं है, उसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें हमने फैब्रिक काफी लिया है। अब इसमें हमने स्लीव लगानी है, तो ये देखिए स्लीव की जो मोरी है उसमें भी हमने जैसे श्रग में पट्टी लगाई थी वैसे ही स्लीव की मोरी में हमने 2.5 इंच बढ़ती हुई पट्टी लगाई है इस तरह से। अब हमने स्लीव में फिटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारे अबाया का आर्म होल जितना भी है उसी के अकॉर्डिंग हमने स्लीव का आर्म होल छोड़ते हुए यहाँ से इसकी फिटिंग लगानी है यहाँ तक। मैंने फिटिंग लगा ली है, अब इसको सीधा कर लेंगे और आर्म होल का ध्यान रखेंगे। जो फ्रंट वाली साइड है वो हमने फ्रंट साइड में ही रखनी है, दोनों की जो एक्स्ट्रा कटिंग है वो फ्रंट में आएगी इस तरह से। दोनों स्लीव को हमने अबाया के साथ अटैच कर लेना है और इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल एलिगेंट अबाया तैयार हो चुका है। गाइस, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप वीडियो लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।